नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है संडे 26 जुलाई 2020। वीकली रिवीजन क्लास है भैया। जितना हम 6 दिन पढ़ते हैं ना सर, हम बेहतरीन तरीके से आज हम रिवीजन लगाएंगे कि कितना डाटा हमारे माइंड में स्टोर हुआ है। क्योंकि भैया हम डिटेल में 6 दिन चर्चा करते हैं और जो भी हमारे प्यारे साथी कहते हैं कि सर सेशन को शेयर करने से कंपटीशन बढ़ जाएगी, सर उन्हें बता दें कभी भी भैया शेयर करने से कंपटीशन नहीं बढ़ती है। क्योंकि आज आइए इस क्लास में स्वागत है आपका मेरे प्यारे साथियों। लगाइए टेस्ट और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। भैया हम जरूरी सूचना में आपको बता दें कि हमारा संडे को जो हमने बर्ड मैपिंग की सीरीज चला कर रखी थी, हमारे बहुत सारे प्यारे साथियों के कमेंट आए सर इसको पूरी करा दें। मैंने भैया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में कराई आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बर्ड मैपिंग की सीरीज। अफ्रीका कॉन्टिनेंट भैया संडे को सुबह 10 बजे आपके पास भैया मैं पिन कर दूंगा, जरा देखना नहीं भूलें। जरूरी सूचना में याद रखना है आपको। उसके जस्ट 2-3 दिन बाद हम यूरोप लेकर के आएंगे बेहतरीन तरीके से भैया। डिटेल में बहुत सारी चर्चा करेंगे इसमें। आपको वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज इतनी पसंद आ रही है, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, वो हमें एक ऊर्जा का काम करते हैं। यही तो हमारा भैया जज्बा है जो हम आपके पास लगातार सीरीज लेकर के आ रहे हैं। बड़े सर आ गए, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। सेशन को शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। रिवीजन क्लास है। पहला क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हम बता दें भैया वही सूरीनेम है। सुना सा नहीं लगता भैया सूरीनेम? क्योंकि हमने साउथ अमेरिका बहुत डिटेल से पढ़ा था। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन गिरावट आई है? भैया 60 मिलियन गिरावट आई है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? मेरे प्यारे साथियों, अपना बहुत ही भैया पुराना मित्र है भूटान के साथ खोला है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अम्बेसी होती है भैया, हाई कमीशन होता है। आपको याद रख लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अमेरिका ने भैया एम्बेसी आपको पता होना चाहिए, जो कॉन्सुलेट होता है बैठा होता है, जो छोटे छोटे हम बना देते हैं ना विभाग। जब बड़ा विभाग होता है तो बहुत सारी जैसे ब्रांच होती है, उस ब्रांच की छोटी छोटी शाखाएं खोल देते हैं। अमेरिका ने चाइना का भैया रद्द किया है, तो चाइना ने भी बदले में अमेरिका का रद्द किया है। एम्बेसी चर्चा में है भैया, पूछा जाएगा। एम्बेसडर का नाम जरूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है आपको। राजदूत है भैया विक्रम दुरईस्वामी को चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में हल्दी अनुसंधान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में तमिलनाडु ने किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाया है? मेरे प्यारे साथियों, के कामराज के मनाया है। के कामराज भैया यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अवसर पर मनाया है शैक्षिक विकास दिवस। बड़े सर आगे, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल को दी है भैया। पश्चिम बंगाल हमारा भैया बहुत ही पड़ोसी स्टेट है। हम अच्छे तरीका से हमने डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के नागरिक अधिकारों के योद्धा जॉन लुइस का निधन हो गया है? भैया अमेरिका के थे। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे कितने सालों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? 3.5 साल में बन जाएगी सर। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है भैया। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। माइल जैडनेक हैं। बिल्कुल भैया, हम जानते हैं, हमने डिटेल में 6 दिन चर्चा करते हैं। आज तो हम रिवीजन लगाना है ना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो एक बार भैया दम लगा करके प्लीज सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि ये परिवार भैया आपका है, दिनों दिन मंजिल की तरफ जरूर बढ़ेगा। एक दिन इस परिवार ने जो सपने भैया ठाने ना जरूर पूरा करेगा, कुछ भी हो जाए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मेडिकैप पोर्टल अस्पताल विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है ना सर, बिल्कुल किया है। हाल ही में चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। ये क्षेत्र कहां पर है? जैसे ही फिंगर 4 नाम आया, माइंड में पिक्चर आई मेरे प्यारे साथियों। सर ये फिंगर 4 है ना,
फिंगर तो 8 होती हैं, हमारे तो 10 होती हैं। वैसे भैया ये बात फिंगर 4 की जाए ना तो ये क्या है सर, हमने कहा ये जो भैया पेंगोंग झील पड़ी थी आपने, पेंगोंग लेक, वहां पर फिंगर 4 है। हमने की बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट सही है, लद्दाख है। भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित किया है भैया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका में किया है, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया है? यूएनडीपी ने किया है मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो गरीबी सूचकांक है ना, जो सस्टेनेबल गोल पड़े थे ना मेरे प्यारे साथियों, जो 17 चुने थे, पहला नंबर यही है कि कोई भी गरीब नहीं रहे। ठीक है सर, 2015 से 2030 तक हमने टारगेट बनाया है अचीव करने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भैया तुर्कमेनिस्तान सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने कि यार मल्टीपल टाइम पढ़ा है। डिटेल में हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो आज नए साथी जुड़े हैं ना, रोजाना आपका स्वागत है सर। आइए डिटेल में चर्चा करेंगे हम 6 दिन तसल्ली से बैठ करके। भैया यहाँ तुर्कमेनिस्तान में बिदुपी नायर को चुना गया है, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। सवाल बना सर, एक बार फिर रिवीजन करा दीजिए। राजदूत हमने लिखे नहीं है, एक बार फिर हम भैया आपको मौका देते हैं, राजदूत लिख लीजिए। कहाँ पर कौन भैया एम्बेसडर बनाया गया है? गायत्री कुमार को ब्रिटेन में, सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनिया में। मेरे प्यारे साथियों, एम्बेसी जो होता है, एम्बेसी नियुक्त किए जाते हैं। एम्बेसी की जगह पर जो कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं वहाँ हाई कमीशन बैठता है। जैसे पाकिस्तान में भैया हमारा हाई कमीशन बैठता है। ठीक है, रवीश कुमार को फिनलैंड में, सिबी जॉर्ज को कुवैत में, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, मोनिका कपिल मोहिता को स्विट्जरलैंड में, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में, संतोष झा को बेल्जियम में, रुद्रेश टंडन को अफगानिस्तान में, विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में, बिदुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में किया गया है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है? मेरे प्यारे साथियों, भागीरथी को दिया है। आपको पता होना चाहिए जोनल मास्टर प्लान भैया के यहाँ आने के बाद यहाँ जो रोड प्रोजेक्ट चलाया गया था, हमने की 4 धाम रोड प्रोजेक्ट भैया की योजना बनाई थी ना, हमने की हाँ भैया भागीरथी सुनी सुनी सी नहीं लग रही, हमने गजब बात कर दी। भागीरथी भैया कहाँ से निकलती है? एक बार हम बेहतरीन मैप से आपको समझा देते हैं। बद्रीनाथ का पर्वत है जनाब, बद्रीनाथ से सबसे बड़ी बहन अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा नदी की एक और बहन है जिसे हम जोशीमठ भैया कहते हैं, जहां पर धौलीगिरा नदी अलकनंदा में मिल जाती है। धौली ने कहा बहन हम भी आपके साथ चलेंगे। किसके साथ? अलकनंदा के साथ चलेंगे। जिस जगह पर अलकनंदा में धौलीगिरी नदी मिलती है उसे हम जोशीमठ या विष्णुप्रयाग कहते हैं सर। एक बार फिर मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ बेहतरीन तरीके से सर। आगे अलकनंदा अपनी बहन धौली को लेकर के आगे बढ़ी सर। दूसरी एक और आ रही थी पिंडार नदी। जिस जगह पर पिंडार नदी भैया अलकनंदा में मिलती है ना, उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं भैया। जैसे ही अलकनंदा फिर आगे बढ़ी इसका जल को लेकर के, केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिली ना सर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। बहुत ही भैया मेहनत करनी पड़ती है ना सर। तो एक बार दम लगा करके जौन सा भी आपका भैया ग्रुप चलाते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, कुछ भी चलाते हो ना आप, एक बार दम लगा करके मेरे कहने से भैया हम इतना मेहनत कर सकते हैं ना, तो आप थोड़ा मेरे कहने से भैया एक बार भैया प्लीज सेशन को शेयर कर देना। क्योंकि मंदाकिनी मिली, रुद्रप्रयाग, वैसे ही भैया अलकनंदा आगे बढ़ी। हमने कहा बिल्कुल बढ़ी। गंगोत्री से निकली भागीरथी, ध्यान रखना है यही भागीरथी हम पढ़ रहे हैं भैया। जब भागीरथी अलकनंदा में ना मिली ना, उससे पहले इसमें एक भीलन गंगा नदी मिलती है। जिस जगह पर भीलन गंगा भागीरथी में मिलती है उस जगह पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनता है। भागीरथी भीलन गंगा का पानी लेकर आगे बढ़ी। भागीरथी अलकनंदा में मिली, उसे हम देवप्रयाग कहते हैं सर। आगे भैया इसको गंगा कहते हैं, संयुक्त धारा को। ये थी कहानी सर। आंसर है भागीरथी। बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?
अरे भैया 18 जुलाई को मनाया गया। निकी बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। हाल ही में आशुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? गैबोन की बनी है। मेरे प्यारे साथियों हम दिखा देते हैं, एक बार इनका फोटो जरूर देख लीजिए क्योंकि ये याद रहेगा माइंड में आपके। हाल ही में किस राज्य ने बिजली लाइनों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोनों का उपयोग शुरू कर दिया है? भैया शादी ब्याह हो नहीं रहे, शादी विवाह जब नहीं हो रहे तो ड्रोन कहाँ चलेंगे? अरे सर ड्रोन तो बिल्कुल वहीं चलेंगे, फिर बिजली की निगरानी करेंगे ना। महाराष्ट्र सरकार ने किया है, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंडमान निकोबार के पास पासएक्स किया है? जो युद्धाभ्यास किया है ना पासएक्स भैया, वो पास के जरिए होता है ना, पास के पास ही होता है मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका के साथ किया है, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया है? गूगल ने किया है, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत के किस पड़ोसी देश ने करोड़ों लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बांध को धमाके या बम से तोड़ दिया है? चाइना ने ऐसा काम किया है बाढ़ से बचने के लिए। हाल ही में बी के यादव ने घोषणा की है कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? 2023 तक जोड़ा जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, वो भैया मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। राज्यपाल है, इनकी जगह पर भैया एडिशनल चार्ज हमने यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल को दे रखा है। केंद्र सरकार ने संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस अधिनियम की जगह ली है? 1986 की जगह ली है। जैसे आप फेयर लवली लगाते हैं ना सर, जो क्रीम लगाते हैं वाइट होने के लिए, ये झूठा एडवर्टाइज नहीं करेगी कि भैया हम हैंडसम तो हो जाएंगे। आपको ऐड दिख रहा है हैंडसम का और उससे हैंडसम नहीं हो रहे हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़ते हैं हम आगे। किस राज्य ने बेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? सर उत्तराखंड ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। जो आप बेस्ट भैया कर देते ना, उससे एनर्जी बनाएंगे। उत्तराखंड भैया बिल्कुल 2000 में यूपी से अलग हुआ था, हम जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। सर हाल ही में किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? भैया ब्रिटेन ने कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया है, कनाडा ने भी कर दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। वंस अपॉन ए टाइम हांगकांग ब्रिटेन का ही हुआ करता था, आराम से अपनी विरासत को चाइना को देकर गया था, वन नेशन टू सिस्टम कंट्री के जरिए। भैया आपको पता होना चाहिए, हमने डिटेल में चर्चा की है, मेरे पुराने साथी जो है ना उन्हें पता है सर, आपने बेहतरीन तरीके से भी समझाया है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? भैया बाबा जी ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने की है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप भैया कब तक स्थगित कर दिया है? 2022 तक, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत चीन की मोतियों की माला रणनीति का मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति? अरे सर गजब बात कर दी हमने कि क्यों भारत को भैया ये मोतियों की माला पहनाएगा ना चाइना, हम बदले में हीरे की माला पहना देंगे, हम इससे पीछे नहीं है। दुनिया में टक्कर देने वाला तो भैया कौन है? हमने कहा भारत, इंडिया में है दम। आपको दिखा देगा भैया कैसे लड़ते हैं युद्ध, किसको? चाइना को हीरे की माला। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से नौसेना में कौन सा समुद्री निगरानी विमान खरीदने की बात की गई है? P-81 भैया, क्योंकि हमारी एक वो ही कमी है। ठीक है सर बढ़े आगे। हाल ही में पहला मेगा फूड पार्क जोरम किस राज्य में शुरू किया गया है? जोरम ध्यान रखना है आपको, 18 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ये मिजोरम में। पहले होता क्या है, आपने आलू पैदा किए, आलू जब ले जाएंगे ना सर, आलू से बना हुआ चिप्स आप खाते हैं, डायरेक्ट चिप्स तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा सर। हमने कहा जब डायरेक्ट नहीं आएगा तो आलू को कोल्ड में स्टोर करने के लिए, वहां से सर बिल्कुल बेस्ट करने के लिए उससे चिप्स बनाने वाले सारे सिस्टम एक जगह लगते हैं ना, उसे हम मेगा फूड पार्क कहते हैं। सबसे पहले कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और भैया ये गलत है, सूरीनेम नहीं होगा, ये मिजोरम होगा, गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? मनोदर्पण की शुरुआत की गई है मेरे प्यारे मित्रों।
हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत और दुनिया में जनसंख्या का रुझान 2021 किसने जारी किया है? लैंडसेट ने बताया है सर। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मेरे प्यारे साथियों, किसके साथ? इजराइल के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सर फीफा आयोजित किया जाएगा कतर में। मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद किस देश के वाणिज्यिक दूतावास? प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है आपको, जो मतलब वाणिज्यिक दूतावास बंद किया गया है, जो राजधानी में एम्बेसी, मुख्य एम्बेसी बनाई जाती है, वो बंद नहीं की गई है। इसी के बदले चाइना ने भी इसके बंद कर दिया है, कॉन्सुलेट बंद कर दिया है। किसका भैया? 72 घंटे में चाइना का। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में आईपीएल आयोजित करना चाहता है? संयुक्त अरब अमीरात में। सर संयुक्त अरब अमीरात सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात कर दी। जैसे ही आप जेएनपीटी बोर्ड से पीछे जाएंगे ना, अरब सागर में जाएंगे, अरब सागर से थोड़ा और पीछे जाएंगे ना सर, बिल्कुल ओमान दिख जाएगा। ओमान के जस्ट पीछे आपको यूएई दिख जाएगा, जिसे हम भैया हॉर्न ऑफ क्या स्टेट ऑफ क्या कहते हैं सर? हॉर्मुज कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में लोनार झील खबरों में थी, वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में लोनार झील है। क्यों खबरों में थी? पूछा जाएगा झील से सवाल, क्योंकि इसका रंग गुलाबी दिखा था। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस राज्य ने संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम लोकप्रिय गीत रंगवती के नाम पर कर दिया है? रंगवती किसका रखा है? ओडिशा सरकार ने। सर हम मंथली भी रिवीजन लेकर के आएंगे। हमारे बहुत सारे भैया साथी हैं, इन्होंने कमेंट किया था सर आप जैसे संडे का रिवीजन लगाते हैं ना, ऐसे भैया मंथली का। मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ध्यान से सुने, दोबारा सुने मेरी बात को। आप जैसे संडे को 60 क्वेश्चन हो जाते हैं ना सर, बिल्कुल हो जाते हैं। अब हम संडे को 60 रोजाना 10 पढ़ते हैं ना, तो 30 दिन में 300 क्वेश्चन हो गए। 300 क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे नहीं सर, जिससे जितने बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना मंथली में, बिल्कुल 100 हुए या 150 हुए, हम आराम से पढ़ेंगे। क्या इस बात से मेरी से सहमत हैं? तो प्लीज़ आप थम्स अप कर देना, बता देना बिल्कुल सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए जो पूरे मंथली में बने, तो मंथली का रिवीजन भी हमारा बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। मेरी बात पर ध्यान देना, कमेंट भी करना भैया, थम्स अप भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी की? आपने देखा है मुंह बांध कर चलते हैं ना, जिस पर वो लगा है ढपकना सा भैया, बिल्कुल जो ढकना सा लगा हुआ है ना, बॉल्ब लगा हुआ है जिसे कहते हैं, बॉल्ब लगे N95 मास्क का भैया गाइडलाइन जारी कर दी है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। इस वर्ष दिसंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को दिया जाता है भैया, होता है समारोह रद्द किया गया है, न कि पुरस्कार रद्द किया गया है। दोबारा सुने सर भैया, समारोह रद्द है, पुरस्कार दिए जा सकते हैं। किससे भैया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, किसकी वजह से? इसका आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है कि सारा काम भैया खराब किसकी वजह से हो रहा है? चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने कोविड-19 दिया है भैया। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़ते हैं सर आगे। भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाम के किस अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण किया है? ध्रुव शास्त्र का किया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, अरे मेरे प्यारे साथियों, बॉलीवुड अभिनेता ये बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? किसने? सोनू सूद ने किया है। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर आगे। बिल्कुल, भारतीय सेना ने, ये तो हो गया सर। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पहला सार्वजनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? सर बिल्कुल किया है, दिल्ली सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में CS शेषाद्रिका का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से हैं? गणितज्ञ हैं भैया, जो आप एलजेब्रा पढ़ते हैं सर, बहुत ही एलजेब्रा में गणितज्ञ हैं। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में तियानवेन फर्स्ट का सफल परीक्षण हुआ है सर, ये किस देश का मंगल मिशन है? चाइना का मंगल मिशन है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है भैया। चाइना ने भेजा है, किस रॉकेट से भेजा है? लॉन्ग मार्च 5 से भेजा है, और जल्दी ही हमारा अमेरिका भी लॉन्च करने वाला है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की
स्थापना के लिए समझौता किया है, मालदीव के साथ किया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। अरे मालदीव वही तो है जिसकी राजधानी माले है, बिल्कुल लंका से थोड़ा और नीचे चलेंगे ना। हाल ही में किस राज्य ने मास्क न लगाने पर अधिकतम 1 लाख रुपए जुर्माना? मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख रुपया का जुर्माना है यदि आप मास्क लगाकर बाहर चले गए तो, और सर 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है बिना मास्क के। ध्यान रखना आपको मेरे प्यारे साथियों कि झारखंड में हुआ है, यूपी में नहीं हुआ है। यूपी में अब यहाँ सरकार सीखेंगी इससे, ये तो कोई नहीं मानेगा तो फिर ऐसा ही भैया दंड दिया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट सही है बिल्कुल। दिल्ली के बाद किस राज्य ने कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने के लिए मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश ने दे दी है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है? 23 जुलाई को भैया मनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार को किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। सी ऑप्शन करेक्ट सही है बिल्कुल सर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बना है? भैया बेन स्टोक्स बने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। मेरे प्यारे साथियों पूरा का पूरा कंटेंट हमारा कहाँ पर मिलता है? हमारे टेलीग्राम सुशील स्टडी पर मिलता है भैया, ज्वाइन कर लें। बहुत ही भैया यहाँ पर बहुत सारा डाटा एक बार इकट्ठा आपको मिल जाएगा, वीडियो पूरी सारी एक बार मिल जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भैया, और इस मेहनत को जन जन तक पहुंचाएं क्योंकि आप परिवार के मेंबर हैं। ये सुशील परिवार दिनों दिन भैया मंजिल को पाएगा, और जो सपने अपने भैया सजो कर रखे हैं ना इसने जरूर भैया पाएगा। ये प्रॉमिस हमने किया है, अपने अंदर ठाना है ना सर, बिल्कुल ठाना है जनाब, हम पूरा भी करेंगे सर। बहुत सारी समस्याएं, कोई दिक्कत नहीं सर, इस परिवार की तो खासियत है कि समस्याओं को अवसर में ही बदलना है ना जनाब। आइए मेरे प्यारे साथियों शुरुआत करेंगे हम बेहतरीन तरीके से और सारी सीरीज की। तो सेशन को शेयर कर देना भैया, कमेंट बॉक्स में ही बता देना कैसा लगा, और भैया जो मैंने आपसे पूछा है ना, जो मैंने आपको अपने परिवार से सुझाव पूछा है जरूर बता देंगे मेरे प्यारे साथी। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। औरों का दिल जीतना इस परिवार की खासियत है सर, उसको भी पूरा करने का कर्तव्य भैया आप पूरा करते रहिए। ठीक है सर, मिलते हैं, ओके बाय भैया, जय हिंद जय भारत।